आज दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस का जो मैटर है दोस्तों, उस पर जजमेंट जैसा कि जस्टिस ने लिखा दिया था, जस्टिस अश्विनी मिश्रा और जस्टिस पीके गिरी ने। और दोस्तों अभी अपलोड हुआ नहीं है, अब ऑर्डर अपलोड होने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज शनिवार है और कल रविवार दोस्तों हाई कोर्ट बंद है। तो निश्चित रूप से अब सोमवार या मंगलवार तक जो है ऑर्डर अपलोड, क्योंकि अभी ऑर्डर में जो है जस्टिस के साइन नहीं हुए हैं, क्योंकि दोस्तों ऑर्डर लिखाने के बाद एक बार फिर से वो प्रिंट होकर जाता है, जो है जस्टिस चैम्बर में बैठकर उसको एक एक पढ़ते हैं, फिर इसके बाद साइन करते हैं, साइन करने के बाद फिर वो वेबसाइट पर अपलोड होता है। क्योंकि जस्टिस जो ऑर्डर लिखाते हैं दोस्तों, उसको वो बाद में जो है पढ़ के साइन करेंगे तभी जो है अपलोड होता है। और निश्चित रूप से दोस्तों हमें लगता है कि साइन नहीं हुआ है जस्टिस का, इस वजह से थोड़ा सा अभी देरी हो रही है, लेकिन संभावना है कि मंगलवार तक ऑर्डर आ जाएगा 69,000 शिक्षक भर्ती का ईडब्ल्यूएस का। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, सुनवाई के दौरान जस्टिस ये मान चुके हैं कि जो है ऑफिस मेमोरेंडम फरवरी 2019 में जारी हुआ, तब से ईडब्ल्यूएस देना जरूरी था, देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने यानी कि कहीं ना कहीं डीबी का जो भी ऑर्डर है वो हमारे लिए काफ़ी कुछ हमारी बातों को सही मानते हुए ऑर्डर आ रहा है। लेकिन वहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि उन्होंने कहा कि आपने जो है चयनितों को पार्टी नहीं बनाया, चयनित मतलब जो ओबीसी एससी के चयनित हैं उनको आपने पार्टी नहीं बनाया है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप पूरी लिस्ट को चैलेंज क्यों नहीं किया। आज की डेट में सारे पद भर गए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने एफिडेविट पर दिया। हालांकि जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों ये मामला है जो है, और जो महेंद्रपाल का जो है केस है, महेंद्रपाल के केस में सारी सीटें फिर से रिविजिट होने के लिए जो है कहा गया है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आज की डेट में सारी सीटें खाली हैं, लेकिन कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट के जो एफिडेविट है उसके उसको आधार मानते हुए उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ें उसमें जैसे थी, बीएड बीटीसी वाला भी मैटर था, बीएड जो है देवेश शर्मा के जजमेंट के बाद 11 अगस्त 2023 के बाद जो है अब नियुक्ति नहीं पा सकता है। तो दोस्तों ये सारे ग्राउंड उन्होंने ओरली कोर्ट में कहा था कि आपके खिलाफ ये सारे ग्राउंड है। अब लिखाते समय उन्होंने क्या क्या लिखा दिया है, लेकिन संभावना है दोस्तों कि जो है ये सारे पॉइंट्स वो डालते हुए जो है याचिका को खारिज करेंगे। दोस्तों एक चीज़ तो प्लस हो गई है हम लोगों की, जो कहा जा रहा था कि भर्ती प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट है, कोर्ट ने ये मान लिया कि मई 2020 से स्टार्ट है, और जो ऑफिस मेमोरेंडम जब जारी हुआ था फरवरी 2019 में, तभी से जो है ईडब्ल्यूएस देना चाहिए था। आपको जो है आपने नहीं दिया, ये गलत किया। लेकिन चूंकि हम लोगों के साइड से उन्होंने गलतियां निकाल दी है कि आपने ना तो लिस्ट चैलेंज किया, ना तो आपने जो है चयनितों को जो है आपने पार्टी बनाया, ओबीसी एससी के चयनित जो हमारी 6900 सीटों पर कब्जा किए हैं उनको पार्टी नहीं बनाया। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, हालांकि हम लोग जो है हमारी और शिवम की जो याचिकाएं थी दोस्तों, वो जो है जब विज्ञापन आया तुरंत चैलेंज हो गई थी। वज्र कोविड चल रहा था उस समय, लेकिन फिर भी जो है अर्जेंसी बार बार मेंशन हुई थी हम लोगों की, एक दो बार रिजेक्ट भी हुई, लेकिन बाद में जो है सुनवाई हुई। और हम लोगों की जो पहली याचिका है 28 मई को सुनवाई हुई, जिस दिन लास्ट डे वर्किंग डे था, मतलब लास्ट डेट था जो है फार्म का, फार्म भरने का जो लास्ट डेट था वो 28 था। तब तक जो है 1 जून को जो है 67,867 की लिस्ट आई थी, उसके पहले 67,867 की लिस्ट नहीं आई थी। यानी कि हम लोगों की जो याचिका थी दोस्तों, उस जो 67,867 की लिस्ट आने के पहले ही जब हम लोगों ने कर लिया, तो आखिर हम चैलेंज क्यों करते। ये चीज़ें कहीं ना कहीं दोस्तों जस्टिस अश्विनी मिश्रा ने इग्नोर किया। फिलहाल तो देखते हैं आदेश में क्या है, हम लोग इस आदेश को चुनौती देंगे, और निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस का केस इतना मजबूत केस है, ईडब्ल्यूएस और जो आरक्षण का मैटर है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोग सवर्ण जो हैं एक ना एक केस जीतेंगे, चाहे कोई मतलब चाहे वो वाला केस जीत जाए जो रिविजिट वाला, चाहे ये वाला केस जीत जाए। यानी कि हमको हम चिट भी हमारी है, पट भी हमारा है। अब ये चीज़ें आदेश में देखने के बाद आने दीजिए, फिर इसके बाद ये 6800 वर्सेस 6900 का मामला बन जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट में सेम जो है उसी में टैग हो गया। फिलहाल टैग होने के आसार ज़्यादा हैं दोस्तों, क्योंकि जो दोस्तों ये मैटर जो है 69,000 का पूरा रायता एक साथ सिमटेगा जस्टिस दत्ता की ही बेंच से, और वहाँ पर अब 6900 वर्सेस 6800 का मुद्दा जो है चलेगा। और निश्चित रूप से दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि डिस्ट्रिक्ट काडर की भर्ती अगर इस ऑर्डर में आ गई तो वैसे ही आरक्षण वालों की लंका लग जाएगी। लेकिन दोस्तों हम चाहते हैं कि सारा मामला ऐसा निस्तारित हो कि ताकि जो है अधिकतम लोगों का कल्याण हो, किसी से कोई हमारी वो नहीं है, याचिकाकर्ताओं को ही रिलीफ मिल जाए, चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो, कोई जनरल हो, सारे लोग देखिए पीड़ित हैं। लेकिन जहाँ मेरिट की बात आएगी दोस्तों, तो निश्चित रूप से मेरिट पर जो है सवर्णों की जो लड़ाई है वो एक दिशा में चलेगी। और ईडब्ल्यूएस की चूंकि सीमित याची हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ बंदे ऐसे भी हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, पिछले दिनों मैंने नाम भी लिया था, एक दो लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ याचिकाएं टैग करा के भाग जाते हैं, और उसमें जो हम लोग हैं जो लड़ते हैं इस मैटर में, सीनियर्स खड़ा करते हैं, उसको जो है कहीं ना कहीं दोस्तों ईडब्ल्यूएस के मैटर में हम हिमांशु भाई और जो है शिवम, ये तीन लोग जो है कहीं ना कहीं इस पर प्रभावी पैरवी किए थे। और निश्चित रूप से यही तीन लोग के अलावा अगर कोई भी आपसे ईडब्ल्यूएस के मैटर पर एक भी पैसा मांगता है, तो निश्चित रूप से आप उसको एक पैसा मत दीजिए। ना तो इस बार तो हम लोग दोस्तों इतना गोपनीय तरीके से करेंगे कि किसी को जो है पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग चाहते हैं, हालांकि हम चाहते हैं कि ये मैटर अलग से सुनवाई हो, क्योंकि वहाँ मछली बाजार लग जाएगा तमाम। देखिए जब बंच मैटर होता है तो किसी के साथ कैसा अन्याय हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 72,825 का एक मैटर है, आप देखे होंगे, वो ऐसा मैटर था दोस्तों कि उसके फाइनल आदेश के बाद हजारों याचिका पड़ी। अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो फिर बार बार याचिकाएं हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। हालांकि अभी हाल ही में नए विज्ञापन पे कुछ लोगों को जुर्माना भी खाना पड़ा 6 लाख रुपए का। तो दोस्तों जब बंच मैटर होते हैं, तमाम सीनियर्स होते हैं, तमाम, तो सुप्रीम कोर्ट से भी जो है बंच मैटर में बहुत अच्छा न्याय नहीं हो पाता है। और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों जो नौकरी कर रहे हैं उनको सेव करके बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, या यदि इस तरह का हुआ तो। इसलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यदि एक साथ टैग हो जाए तो ये
कोर्ट में जो है ये स्पष्ट किया जाए सीनियरों के माध्यम से कि सर इसमें तमाम जो है अलग अलग ग्रुप की याचिकाएं हैं। जैसे सिंगल बेंच में देखिए वर्ग बना दिए थे जस्टिस ओपी शुक्ला सर जो है कि एक वर्ग के जो है एक रिट एक साथ सुनेंगे, दूसरे वर्ग के एक साथ सुनेंगे, यानी ऐसे 4 ग्रुप बना के उन्होंने बारी बारी से सुना था। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को भी अलग अलग मैटर जो भी हैं उसका एक ग्रुप बनाते हुए अलग अलग दिन सुनना चाहिए और उसका अलग अलग आर्डर आना चाहिए। ये नहीं कि दोस्तों एक ही साथ जो है सब उसी में वो करके, इससे दोस्तों अन्याय हो जाता है। और निश्चित रूप से दोस्तों इसमें जो सीनियर्स की वो है, सीनियर्स ये कोर्ट को बताएंगे कि सर देखिए इसमें अलग अलग मैटर तमाम जो है बंच हो गए हैं, इसको आप अलग अलग ढंग से अलग अलग मैटर सुनिए और अलग उसका आर्डर पारित करिए। ऐसा नहीं कि सब बंच में, क्योंकि 72/825 का केस दोस्तों ऐसा था कि उस भर्ती के 6000 से भी अधिक पद खाली रह गए और जितने पद हो गए थे उसको चाहे गलत चाहे सही कोर्ट ने प्रोटेक्ट करते हुए सब मामला निस्तारित कर दिया था। निश्चित रूप से तमाम जो उसमें वर्गीकरण के थे मैटर, और इसके बाद जो है शिक्षा मित्रों का 10% कोटा वाला मैटर था। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर 50% महिलाओं का जो आरक्षण दिया गया था, तमाम मुद्दे थे दोस्तों, वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए थे सारे मुद्दे। लेकिन दोस्तों उसको बेंच एक ही आदेश दे दिया कि जो हो गए, बाकी जो नहीं हुए उनको जो सीटें खाली रह गई उसको लिबर्टी है अगली वैकेंसी में भर के, मतलब किसी तरह निस्तारित कर दिया गया। तो ऐसा आर्डर ना आए इसके लिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट देखिए जो भी बोल देगा वो वो कानून बन जाएगा। आप उसको फिर ये नहीं कह सकते कि ये सुप्रीम कोर्ट गलत ऑर्डर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है, वो अपने आप में सुप्रीम है, वो जो भी बोलेगा वही कानून बन जाएगा। उसने कह दिया गया ये भर्ती हो गई, अब इसमें कुछ नहीं बचा है, खत्म। तो आप कितना भी लड़िए कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तो आप उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। आप फिर रिव्यू क्यूरेटिव ये सारी चीज़ें फिर बस नाम मात्र की होती हैं वकीलों की कमाई के लिए, बाकी कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि जो अलग अलग ग्रुप की याचिकाएं जा रही हैं, आरक्षण वालों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग इसका ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, जो अन्य लोग हैं उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ ये चीज़ें सीनियरों के माध्यम से स्पष्ट रूप से रखानी है कि सर इसमें अलग अलग ग्रुप की अलग अलग याचिकाएं हैं, आपको सबको एक ग्रुप बना के, जैसे ओपी शुक्ला सर ने सुना था एक एक नए ग्रुप बना के, उसी तरह आपको सुनना पड़ेगा और एक एक पे आदेश देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, नहीं कि बेंच में ऐसा कोई आदेश आ जाए जिससे किसी का लाभ ही ना हो और सबका नुकसान हो जाए, बंटाधार हो जाए। फिलहाल तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस का जब भी केस आएगा इसमें काफ़ी कुछ देखना होगा। आरक्षण वालों को भी देखने के लिए लालायित है कि इसमें उन्होंने जिला काडर की भर्ती लिखा दिया है या उन्होंने जो है इसको पार्ट ऑफ सिलेक्शन माना है, कैसे जो है ये सारी चीज़ें ईडब्ल्यूएस के आर्डर में आएंगी। इससे कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक जो आरक्षण वाले हैं उनके लिए भी एक जैसे उत्सुकता है मन में कि आखिर ईडब्ल्यूएस वाले केस में जस्टिस अश्विनी मिश्रा ने क्या क्या चीज़ें लिखाई हैं, ये चीज़ें उसको जो है पढ़ने के बाद कुछ क्लियर होंगी। और चूंकि मैटर ये भी सुप्रीम कोर्ट आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों ये मैटर जाके उसी में बंच भी होगा, क्योंकि अब हम लोगों के बस में नहीं है, क्योंकि सरकारी अधिवक्ता रहते हैं, हम लोग एक डेट पे मान लीजिए उसको जो है बचा सकते हैं, लेकिन दूसरी डेट पर जब भी सरकारी अधिवक्ता अपीयर होंगे नोटिस के बाद तो कह देंगे कि सेम मैटर माइलॉर्ड जो है 69,000 का चल रहा है उसमें टैग कर दीजिए, तो टैग हो जाएगा। उसको आप कुछ भी करेंगे, फड़फड़ाएंगे कुछ भी, लेकिन लास्ट में वो 69,000 का शिक्षा भर्ती का जो शिक्षक भर्ती का मैटर है वो उसी में बंच हो जाएगा। बस हमको ये ध्यान देना है कि अलग अलग ग्रुप जो भी हैं हाई कोर्ट से अलग अलग मैटर जा रहे हैं वो एक साथ बंच हो रहे हैं, लेकिन उनका अलग अलग ग्रुप बनाकर सुनवाई कराया जाए, जैसे ओपी शुक्ला सर ने कहा था किया था। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचना रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा, जैसे ही ईडब्ल्यूएस ऑर्डर आएगा मैं आपको एकदम सटीक विश्लेषण के साथ आपको ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। मंगलवार तक आने के आसार हैं। ऑर्डर आने के बाद दोस्तों हम लोग समीक्षा करेंगे, जो ईडब्ल्यूएस के हमारे ग्रुप के साथी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस में खाली याचिका जोड़कर भाग जाते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। हमने आपको 3 नाम बताए, इन्हीं तीनों में से ही आपको जो है जुड़ना है, और ये तीनों एक साथ इस बार हम लोग ये चाहते हैं कि तीनों लोग एक साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लंबी है और यही 3 लोग ही इस मुद्दे में जो है एक साथ पक्ष रखेंगे और यही तीनों लोग जो है मामले पर आगे जो है विजय विजय दिलाएंगे। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए चूंकि इसमें एक दूसरे का कोई वो नहीं है, इसमें सबका हित है। 453 याची खाली थे, 1-2 डेट पहले तक ऐसा लग रहा था कि नहीं हम 453 याचियों को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों लास्ट में जो है जो कुछ हुआ आप जानते ही हैं, डिसमिस हो गया। निश्चित रूप से दोस्तों ईडब्ल्यूएस का मैटर का ऑर्डर आने की प्रतीक्षा में है, जैसे ही ऑर्डर आएगा सटीक विश्लेषण के साथ आपको बताएंगे और दोस्तों बताएंगे कि आखिर इस केस में क्या कुछ नया आया, कोर्ट ने पार्ट ऑफ सिलेक्शन माना है या क्वालिफाइंग माना है, ईडब्ल्यूएस को किस आधार पर खारिज किया, डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर का माना है या फिर प्रदेश का ऑर्डर का माना, ये सारी चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें आने के आसार है। लेकिन कोर्ट ने एक चीज़ तो मान ली कि ऑफिस मेमोरेंडम जो है जब जारी हुआ था फरवरी 2019 में ईडब्ल्यूएस का, उसी समय से आरक्षण दे देना चाहिए था, इसको इसमें आरक्षण लगाना चाहिए था। लेकिन जो कमियां हमारी निकाली है उन्होंने लिस्ट में लिस्ट को चैलेंज नहीं किया, आपने ओबीसी के जो चयनित ऑक्यूपाइड किए हैं आपका 69 सीट उनको जो है आपने पार्टी नहीं बनाया, ओबीसी एससी वालों को। ये सारी चीजें फिलहाल तो हमारी 2 याचिकाएं ऐसी थी जो कि पहले थी, जब लिस्ट नहीं बनी थी तो हम तो उस चीज़ के लिए तो बिल्कुल भी वो नहीं थे कि हम लिस्ट को चैलेंज करते। हाँ, बाद वाली याचिकाएं जो थी उसमें लिस्ट नहीं चैलेंज हुआ था। हालांकि दोस्तों लखनऊ में जो है कुछ याचिकाएं हम लोगों की है जो कि लिस्ट चैलेंज हुआ है, उस पर भी याचिका उसको फाइनल करा के इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा, ताकि जो है दोस्तों वो जो मैटर है कि लिस्ट चैलेंज नहीं हुआ था वो चीज़ें उसमें आ जाएं। लखनऊ की याचिकाएं जो ऑर्डर आने के बाद दोस्तों लखनऊ के जो भी लोग हैं उस ऑर्डर के साथ जो है निस्तारित करवा लें, चूंकि सुप्रीम कोर्ट वो मैटर भी जाना है और वो जो जिसमें लिस्ट चैलेंज है कुछ ओबीसी एससी के लोगों को पार्टी भी बनाया गया है लखनऊ वाले में, तो उस याचिका को भी हम लोग साथ में ही वहाँ टैग कराएंगे, ताकि जो है ये मुद्दा भी खत्म हो जाए। ईडब्ल्यूएस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से एक बढ़िया आदेश आने के आसार रहेंगे और पूरी जो है हम लोग क्षमता के साथ लड़ेंगे। 3 लोग ही इस ईडब्ल्यूएस में लड़ रहे थे, 3 लोगों के अलावा किसी से न जुड़े कुछ लोग जो खाली याचिका फाइल करके कम पैसे कुछ लेके सोचते हैं कि फाइल करा ले, वो आप अपना खुद अहित करेंगे। इस बार दोस्तों एक फीस रहेगी और ज़रूरत पड़ने पर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लंबी है, जरूरत पड़ने पर सबको तैयार रहना पड़ेगा आर्थिक मदद के लिए। अब दोस्तों निश्चित रूप से क्योंकि गिने चुने हम लोग 453-500 लोग हैं, अगर आप बटे रहेंगे इस तरह से तो दोस्तों आपको कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी बीएड वालों के लिए ये लास्ट भर्ती है, इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, जीवन भर आप 10-5 हज़ार रुपये में प्राइवेट में पढ़ाते रहेंगे। इसलिए दोस्तों पूरी मन से लड़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो जाए, हम लोग भी चाहते हैं।
ओबीसी एससी के हों चाहे जनरल के हों, सारे लोग जो है दोस्तों, अगर याची लाभ मिल जाता है सबको तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं मिलता है दोस्तों तो मेरिट पर जो डिसीजन आएगा निश्चित रूप से उसको स्वीकार करना होगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।